बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, टेबल टॉक 46 के अंदर हाफिज़ मोहम्मद अजमल आपसे मुखातिब है। वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 16 नवंबर को ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला जाएगा। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि दोनों टीमों में से किसके अंदर कितना दम है। वैसे दोनों टीमें जो हैं वो बड़ी स्ट्रांग हैं, बड़ी मज़बूत हैं, और हैरानगी वाली बात ये रही है कि दोनों का वर्ल्ड कप के पोल मैचेस में रिज़ल्ट एक जैसा ही रहा है। यानी दोनों ने 9 मैचेस खेले, 7 जीते और 2 हारे। लेकिन जनूबी अफ्रीका का रन रेट ऑस्ट्रेलिया से कदरे बेहतर था, इसलिए जनूबी अफ्रीका को दूसरी पोजीशन मिली और ऑस्ट्रेलिया को तीसरी पोजीशन मिली। बहरहाल दोनों का सेमीफाइनल जो है वो अब फाइनल हो चुका है कि इन दोनों टीमों का दूसरे सेमीफाइनल के अंदर मुकाबला होगा। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है उनके और जनूबी अफ्रीका में से इस वक्त मुआवजा करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम अगरचे ऑन पेपर्स कदरे बेहतर नज़र आ रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऐसी टीम है, वो बड़े मैचों की टीम है। उन्होंने 5 मरतबा वर्ल्ड कप जीता हुआ है। इसके अलावा वैसे भी उन्होंने बड़े टूर्नामेंट जो हैं वो बहुत मरतबा जीते हैं, बहुत सारी फतूहात उनके क्रेडिट पर हैं। जनूबी अफ्रीका को देखें तो आज तक वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी। फिर उन्होंने इनको एंट्री भी वर्ल्ड कप में काफ़ी बाद में हुई थी, 5वें वर्ल्ड कप में। पहले वो पाबंदी की जद में थे, 1992 में पहली बार उन्होंने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल में पहुंचे थे, उस वक्त खेला था। उसके बाद फिर वो सेमीफाइनल में 1-2 दफ़ा पहुंचे, लेकिन फाइनल नहीं खेल सके। तो यहाँ पर उनके लिए भी मौका है कि वो पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर वो पहुंच सकते हैं अगर वो ये सेमीफाइनल जीत लें। ऑस्ट्रेलिया वैसे भी बड़े मैचों की टीम है। ऑस्ट्रेलिया को देखें तो इस टूर्नामेंट का आगाज़ उनका इतना अच्छा नहीं था, आगाज़ बड़ा ख़राब था। शुरू में ही वो 2 मैच हार गए, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को यकजा किया, कम बैक किया, नीचे से ऊपर आए, और फिर उसके बाद उन्होंने लगातार फतूहात हासिल की और सेमीफाइनल में पहुंच गए। जनूबी अफ्रीका ने भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, सिर्फ 2 मैचेस ही हारे, लेकिन उनकी कारकर्दगी कदरे ऊंच नीच का शिकार रही। उन्होंने बड़ी टीमों को तो हराया, लेकिन एक मैच अफ़गानिस्तान से हार गए। वो मैच उनको जो है वो बड़ा उसको यानी दुख हुआ होगा, बड़ी तकलीफ़देह शिकस्त थी। फिर भारत के ख़िलाफ़ उनको हार का सामना करना पड़ा, यही वो मैच हारे हैं, बाकी सारे मैचेस उन्होंने जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया को देखें तो उनकी टीम हर शोबे में इस वक्त जो है वो परफेक्ट नज़र आ रही है। ज़्यादातर उनकी बैटिंग जो है उनका इन्हिसार है, ज़्यादातर बैटिंग ने ही उनको मैच जितवाए हैं। ख़ास तौर पर डेविड वार्नर जो आखिरी बार वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, उनको कारकर्दगी बड़ी तहलका खेज रही है। ट्रेविस हेड अब टीम में आके शामिल हो चुके हैं, उन्होंने भी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है वापसी के बाद। मिचेल मार्श की कारकर्दगी भी आउटस्टैंडिंग है। तो ये तीनों जो है वो बड़े अटैकिंग बैट्समैन हैं और शुरू में ही ये रन्स की बारिश कर देते हैं, सबका पता है इनके बारे में। मिडिल ऑर्डर में देखें तो 2 उनके पास जो हैं वो इनिंग्स को लेकर चलने वाले बैट्समैन हैं, संभालने वाले बैट्समैन हैं। स्टीव स्मिथ जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं और मेन प्लेयर हैं, वो टीम को साथ लेकर चलते हैं। उसके बाद मार्नस लेबुशेन हैं, वो भी टीम को साथ लेकर चलने वाले प्लेयर हैं। फिर मैक्सवेल के बारे में तो सभी जानते हैं कि वो जहाँ पर खड़े हो जाएं वो तो फिर बॉलर का जो है वो कुछ नहीं छोड़ते। लेकिन लोअर ऑर्डर बैटिंग में जो है उनके विकेट कीपर जोश इंग्लिस हैं, वो अब तक नाकाम रहे हैं। मार्कस स्टोइनिस की भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रही। फिर लोअर ऑर्डर में भी उनकी जो है वो बैटिंग कदरे जो है वो अगरचे 2 ऑलराउंडर्स हैं, कप्तान कमिंस और स्टार्क, लेकिन उन पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। ताहम टॉप ऑर्डर बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की जो है वो बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया इस बैटिंग पावर से ही अब तक जीता है। उनके फास्ट बॉलर्स को देखें, उनके मेन बॉलर जो हैं वो जोश हेज़लवुड और मिचेल स्टार्क अभी तक टूर्नामेंट में कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा सके। ख़ास तौर पर स्टार्क
को ना तो इतनी विकेटें मिली हैं, ना ही उन्होंने कोई रन रोके हैं। उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, बहुत ज़्यादा रन दिए हैं, लेकिन वो मेन स्ट्राइक बॉलर हैं, इसलिए उनको खिलाया जा रहा है। पैट कमिंस जो कप्तान है, उनकी परफॉर्मेंस कदरे बेहतर रही है, लेकिन मेन उनके जो सबसे अहम बॉलर साबित हुए हैं वो उनके लेग स्पिनर एडम जेम्पा हैं, जिनकी इंतहाई शानदार कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में रही है। वो टॉप के विकेट टेकर हैं इस टूर्नामेंट के। तो विकेट्स भी जो है ये कहा जा रहा है कि स्पिनर के लिए साजगार होगी यहाँ पर कोलकाता में, तो एडम जेम्पा का किरदार काफ़ी अहम होगा। जनूबी अफ्रीका की टीम को भी देखें, टॉप ऑर्डर बैटिंग तो उनकी बहुत जो है वो बहुत तगड़ी है। ख़ास तौर पर क्विंटन डी कॉक जो कि 4 सेंचुरियाँ बना चुके हैं टूर्नामेंट में, वो बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में हैं। अगर यहाँ पर भी वो खड़े हो गए तो वो उनका कुछ नहीं छोड़ेंगे। टेमा बबुआ जो है वो खेल रहे हैं, अगरचे वो इतने बहुत आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी तो नहीं रही, वो ज़्यादातर इनिंग्स को लेकर या चलने वाले या बनाने वाले ही प्लेयर हैं। फिर उनके बारे पर यह तनकीद की जा रही है कि रीज़ा हेंड्रिक्स की जगह वो ले रहे हैं। रीज़ा हेंड्रिक्स उनसे बेहतर प्लेयर हैं, लेकिन बबुमा चूँकि कप्तान भी हैं, इसलिए रीज़ा हेंड्रिक्स की जगह नहीं बन रही। हालांकि 1-2 मैचों में चांस मिला, उन्होंने अच्छी बैटिंग की। मिडिल ऑर्डर बैटिंग में भी उनकी जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं। रसी फान डेर ड्यूसन हैं, वो भी उनकी कारकर्दगी भी बहुत शानदार रही है इस टूर्नामेंट में। वो अटैकिंग भी अंदाज में भी खेल सकते हैं और टीम को साथ लेकर चल भी सकते हैं, दोनों खसूसियात उनके अंदर हैं। लेकिन फिर जो हैं वो एडन मार्करम और डेविड मिलर, उनके बारे में तो सभी जानते हैं, वो जहाँ पर भी वो खड़े हो जाएं वो किसी को नहीं छोड़ते। दोनों जो हैं वो बहुत ही तहलका खेज प्लेयर्स हैं। उनके बाद फिर लेकिन एक जो प्रॉब्लम साउथ अफ्रीका के लिए जो है वो हो रही है कि उनकी लोअर ऑर्डर बैटिंग कदरे कमज़ोर है। फिर एक प्लेयर का नाम लेना हम ज़रा भूल गए, उनका जिक्र करते हैं, हेनरिक क्लासन का। हेनरिक क्लासन भी बहुत तहलका खेज प्लेयर हैं, वो भी जहाँ पर भी खड़े हो जाएं वो तो फिर किसी को नहीं छोड़ते हैं। 2-3 इनिंग्सें बड़ी ज़बरदस्त खेली हैं। मार्को जॉनसन भी उनके अच्छे जो हैं वो हार्ड हिटर हैं, वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स हैं। ये साउथ अफ्रीका की टीम में अच्छा इजाफा हुआ है, बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं। अब यहाँ पर जो है वो बॉलिंग को देखें तो बॉलिंग भी उनकी ठीक है, लेकिन एक बात जो है साउथ अफ्रीका के लिए वो जो है वो प्रॉब्लम का बायस बन रही है कि उनके पास ऑलराउंडर जो है वो मार्को जॉनसन के अलावा कोई नहीं। किसी ज़माने में उनके पास 4-4, 5-5 ऑलराउंडर्स हुआ करते थे। ख़ासतौर पर लोअर ऑर्डर बैटिंग उनकी 9-10 नंबर पर तक चली जाती थी। बाद में देखें कि शान पोलार्ड थे, उसके बाद फिर वो वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर थे। हत्ता कि उनके कई बॉलर्स जो थे वो बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग, इस तरह लांस क्लूसनर थे, वो वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर थे। 6-7वें नंबर पर ये आते थे। अगर टॉप ऑर्डर बैटिंग नाकाम भी होती थी ये संभाल लेते थे, फिर अटैकिंग अंदाज में भी खेल सकते थे। फिर 8-9 नंबर पर निकी बुए और पैट सैमकॉक्स जो थे वो भी अच्छी खासी बैटिंग कर ली। लेकिन इस वक्त जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम में ये बात नहीं है। तो उनके बॉलर्स में किसी के जो है वो देखें तो मार्को जॉनसन के अलावा बैटिंग करने की अहलियत नहीं है, तो लोअर ऑर्डर बैटिंग उनकी काफ़ी कमज़ोर है। फिर एक और बात जो यहाँ पर उनकी सामने आ रही है कि बॉलिंग में देखें तो बॉलिंग भी उनकी जो है वो अच्छी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका को दोनों को देखें तो ज़्यादातर वो बैटिंग की पावर से ही जीते हैं। अब यहाँ पर देखें कि मार्को जॉनसन ने अब तक अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, नगीडी की और रबाडा जो है उनकी कारकर्दगी भी ठीक है। एक जो है वो मुश्किल हो सकती है को यहाँ पर जो है वो ये कहा जा रहा है कि विकेट स्पिनर्स के लिए साजगार है। अब महाराज जो है उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, महाराज तो होंगे। अब देखते हैं कि वो जेराल्ड कोटजी को डालते हैं या तबरेज़ शमसी को लेकर आते हैं, ये फैसला ज़रा मुश्किल हो सकता है। फिर यहाँ पर यह भी बात है कि जनूबी अफ्रीका ने ज़्यादातर मैचेस पहले बैटिंग करके ही जीते हैं। पहले बैटिंग करके तो वो बड़े शेर होते हैं, लेकिन जहाँ पर टारगेट चेस करना पड़ा है वहाँ पर वो एकदम ही जो है वो नीचे गिर जाते हैं। एक मैच पाकिस्तान के खिलाफ टारगेट चेस करके जीता, वो भी बड़ी मुश्किल से 1 विकेट से जीता। तमाम पिछले मैच में अफ़गानिस्तान के खिलाफ उन्होंने चेस अच्छा किया था, लेकिन अफ़गानिस्तान के बारे में सभी जानते हैं कि वो वर्ल्ड क्लास टीम नहीं, वो ज़रा हल्की टीम थी। तो यहाँ पर भी अगर जो है उनको चेस करना पड़ गया तो ये बात बड़ा इम्तिहान होगी। फिर उनको चौकर्स भी कहा जाता है कि अक्सर वो चौक कर जाते हैं। तो अगर पहले बैटिंग उनकी आ गई तो फिर तो वो ऑस्ट्रेलिया को बड़ा टफ टाइम दे सकते हैं। अगर बाद में बैटिंग आई तो ये चीज़ सवालिया निशान होगी। तहम ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो दोनों तरह ही खेल सकते हैं। वो पहले बैटिंग करें फिर भी वो बड़ा स्कोर कर सकते हैं, बाद में वो चेस भी कर सकते हैं।
तो ये चीज़ जो है वो बड़ी अहम होगी जनूबी अफ्रीका के लिए कि अगर चेस करना पड़ गया तो फिर उनका जो है वो गेम का प्लान जो है वो क्या होगा।